नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। मित्रों, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर केवल बेटों को ही महत्व दिया जाता है तथा बेटी को बोझ समझा जाता है। मित्रों, अगर आज भी किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे परिवार में मायूसी छा जाती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि लड़की का जन्म केवल उसी के घर होता है जो लोग अच्छे कर्म किए होते हैं तथा जो लोग भाग्यशाली होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान आखिर कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन सा कर्म होता है जिस वजह से उसे बेटी का माँ बाप बनने का मौका तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, आपको बता दें, बेटी का जन्म होना बोझ नहीं होता बल्कि सौभाग्य होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अननोन सफर में। अर्जुन एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री रत्न जन्म लेती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे का जन्म होता है तो वो भाग्य से होता है और वही बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी स्त्री या पुरुष अपने अगले जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म तथा पुण्य का काम किए होते हैं, केवल उनको ही पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है और उन्हें ही बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, भगवान बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह केवल बेटियां ही होती है जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना खुशी तथा अपना हर एक चीज का बलिदान कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन इस संसार में बेटियां जन्म नहीं लेगी उस दिन यह सृष्टि भी ठहर जाएगा और फिर इस संसार का नष्ट होना तय है। मित्रों, अगर भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका यह कथन सत्य है, क्योंकि अगर इस संसार में बेटियां जन्म नहीं लेगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना ही होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। बेटा तो केवल एक कल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माँ बाप के घर में बेटी अपना उत्तरदायित्व निभाती है तथा ससुराल में भी बहू के रूप में अपना कर्तव्य का पालन करती हैं। मित्रों, आजकल अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बेटियां या फिर बहू परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। रामायण में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम के पिता यानी राजा दशरथ की जब मृत्यु होती है तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे राजा दशरथ को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली। मित्रों, इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है तथा अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो वहां बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है तथा वो लोग भी प्रबल नसीब के होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियों का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बेटी है तो बिना समय गंवाए तथा पढ़ाई में बिना खर्च किए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह आपकी छोटी सी सोच बेटी के जिंदगी तथा भविष्य को बर्बाद करके छोड़ती है। आप ही एक बात को जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में कितने ख्वाब अर्थात सपने होते हैं। उसे कुछ बनना होता है, उसे कुछ करना होता है तथा कुछ हासिल करना होता है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए बेटियों को उनका जो भी सपना हो उन्हें पूरा करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उनको मिलना चाहिए। बेटी ऐसी होती है जो अपने लिए नहीं, हमेशा अपने माँ बाप के लिए सोचती है। माँ बाप को प्यार और अपनापन सिर्फ बेटी ही दिखा सकती है। इसलिए जब भी बेटी का जन्म हो तो जश्न मनाना चाहिए। हमेशा माता पिता को बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी खास है।
मित्रों, कभी माँ बाप बेटी बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी तथा अपने परिवार की नसीब बनाने के लिए ही जन्म लेती है। अक्सर कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का कोई महत्व नहीं है। आपको बता दे, चाहे धन की देवी लक्ष्मी हो या दुर्गा हो या फिर महाकाली, नारी सर्वस्व पूजी गई हैं तथा पूजी जाती है। मित्रों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। यह बात इतिहास में भी मिलता है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने देवराज इंद्र और वरुण को ब्रह्मा ज्ञान का ज्ञान दिया था। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी को भी शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज कार्य में सहयोग प्रदान करती थी। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हिंदू धर्म में लड़कियों का कोई सम्मान नहीं करता। माता सीता के हरण से सोने की लंका को जला दी गई थी तथा द्रौपदी के वस्त्र छूने से पूरे कौरव का भी विनाश हो गया था। मित्रों, जब भगवान शिव ने रामायण में धनुष तोड़े थे, तब राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। तब दशरथ जनक जी के महल में आते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार करना नहीं चाहिए, इसलिए जब जनक जी राजा दशरथ को कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं तो आप बड़े हुए, तब दशरथ जी बड़े शांत भाव से कहते हैं कि बड़े तो आप हुए, क्योंकि आप तो दाता हैं और मैं याचक अर्थात मांगने वाला। मित्रों, लड़की के पिता को हमेशा गर्व होना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंड दान करता है, तभी पिता की आत्मा को मुक्ति तथा शांति मिलती है। किंतु अगर एक लड़की के पिता जब उसका अच्छा वर देखकर उसका ब्याह देते हैं, तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने बेटी को प्यार और स्नेह करना चाहिए, जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया। मित्रों, आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद जब एक मित्र ने दूसरे मित्र का हाल चाल पूछा, तो जवाब में पहला मित्र कहता है, मेरे हाल चाल तो एकदम मस्त है, और हो भी क्यों ना मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने मित्र उसका हाल चाल पूछता है, तेरे घर में कितने बच्चे हैं। तब दूसरा मित्र खुशी के साथ मुस्कुराते हुए बताता है कि मेरे घर दो बेटियां हैं। तब उसका मित्र भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है, मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर दूसरे मित्र की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उसकी बेटी अपने पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा बेटी भाग्यवान को ही देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान केवल उसी को पुत्री रत्न का सुख प्राप्त करते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह हमेशा मान और सम्मान की ही भूखी होती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो कर्म कौन से हैं जिससे पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि जो मनुष्य दान धर्म करता है तथा अच्छे कर्म करता है, उसी को ही अगले जन्म में बेटी के रूप में लक्ष्मी रत्न की प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने पर होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल अननोन सफर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।